हाँ जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन गिल। आजकल 2 दिन से एक खबर चल रही सांगड़ में एक वडेरे ने एक ऊँटनी की या शायद ऊँट है, उसकी टांग काट दी। वजह सिर्फ ये थी कि वो उसके खेतों में घुस आई और उसने उस ऊँटनी की टांग काट दी, जो कि इंतहाई शर्मनाक अमल है। मैं इस पर यह कह सकता हूँ, अगर मुझसे को पूछे तो उस वडेरे की भी टांग काटी जानी चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। मकसद मेरा ऊँटनी के हवाले से जो था कि हम बतौर मसीह तो किसी जानवर को कभी भी इस तरह से उसको तशद्दुद नहीं कर सकते, लेकिन मैं मुआवजा करना चाहता हूँ ऊँटनी का और लाजर मसीह के वाक़े का। मैं मुआवजा करना चाहता हूँ ऊँटनी के वाक़े का और हमारे जो 3 मसीही जो एक गटर में जहरीली गैस से शहीद हो गए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है, गो कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जुल्म हुआ है। कतई तौर पर मेरा मकसद ये नहीं कि नहीं होना चाहिए था। ऊँटनी के केस को जिस तरह उठाया गया, पाकिस्तान का कोई बड़ा चैनल, पाकिस्तान का कोई बड़ा सहाफ़ी और कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसा नहीं जिसने इस इशू को ना उठाया हो। पूरे पाकिस्तान में इस इशू को उठाया गया, इसकी मजम्मत की गई। लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई शर्मनाक हालत ये है कि लाजर मसीह का केस हुआ तो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि जब ये हुआ सरगोदा में, तो शुरू में इस वाक़े पर मट्टी पाने वाली बात की गई, लेकिन सोशल मीडिया पे आ गया। फिर उसे मार मार कर शहीद कर दिया गया, लेकिन लोगों के गम और गुस्से को ठंडा होने का इंतज़ार किया गया और फिर डिक्लेयर किया गया। आपने देखा इस तरह से कोई मीडिया, चंद अखबारों ने, चंद न्यूज़पेपर्स ने और चंद टीवी चैनल्स ने अपनी बुलेटिन में ख़बर दी और बस। कोई देखा आपने किसी प्रोग्राम में टॉक शो हो रहा हो, इसके ऊपर कोई किसी हवाले से कोई इसके ऊपर कोई बात हुई हो? चलें, वो तो एक बड़ा वाक़या था। फिर आप देखें कि 3-4 दिन पहले ख़बर आई कि जनाब हमारे 3 मसीह जो हैं भाई, 4 थे, एक की हालत अभी भी तशवीशनाक है। उन तीनों को जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, उसने ये वार्निंग दी कि तुमने नीचे उतरना है, क्योंकि वो उनसे जो सेफ्टी गेयर्स होते हैं, जो जो जैसे मास्क हो गए, कोई इस तरह की चीज़ें मांग रहे थे। तो वो उनको मालूम था कि इस कुएँ में गंदी और जहरीली गैस है। तो उनको वार्निंग दी गई कि या तो तुम अंदर जाओगे, नहीं तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए वो चारों अंदर गए। एक की हालत तशवीशनाक है और तीनों की लाशें बाहर आई हैं। आपने कहीं देखा पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई टॉक शोज़ हो रहे हों, कोई डिस्कस हो रही हो, कोई किसी तरफ कोई इस जैसे ये ऊँटनी की बात हो रही है, इस तरह से कोई, यानी कितनी बेशर्मी है ये हमारे माशरे में, कितनी जलालत है हमारे माशरे में। चलें, ये तो जो पाकिस्तान में हुआ। मैं अभी आपको बताता हूँ, हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया ब्रसल में। खुदावन के फजल से प्रोटेस्ट बड़ा कामयाब रहा। हमने हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और दीगर ममालिक से दोस्तों ने, उसमें जर्मनी लोग उसमें शामिल हुए, स्पेन से। हम सब ने वो प्रोटेस्ट किया। हमने पाकिस्तान के जो मीडिया है जो यहाँ पर, उनको दावत दी। मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि अब वो पाकिस्तानी जो हमारे मीडिया वाले हैं, जो यहाँ पर ARY के नुमाइंदे हों या जियो के नुमाइंदे हों या कोई भी हों, पहले वो कवर करते थे, अब उन्होंने भी जैसे बाइकआउट कर दिया हो। ये आज़ादी इजहार राय का ढंडोरा पीटते हैं, पाकिस्तान में भूख हड़तालें करते हैं, पाकिस्तान में एहतजाज करते हैं कि जी हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन मुनाफ़कत का अंदाज़ा ये देखो कि यहाँ पर आकर ये हमारी आवाज़ दबाते हैं। आपने जो कुछ देखा, हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन चैनल्स जो हैं या हमारा सोशल मीडिया जो है, उसने हमारे मुजाहरे को कवर किया होगा। लेकिन आप देखें तो पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया।
میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پر جو اوورسیز والے ہیں وہ ان کو اٹھائیں، ان باتوں کو. اور اب ہم اس حوالے سے بھی جو یورپین حکام ہیں ان کو لکھیں گے کہ آپ یہ جو میڈیا والے ہیں ان کو یہ جب یہ بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی، تو پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف جو مطلب ان کا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن جب اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں اپنے منہ پر یہ زپ لگا لیتے ہیں. یہ شرمناک رویے ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کے، کہ وہاں پر ایک اونٹنی کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم ہے، اس اونٹنی کی بھی اتنی وہ یعنی بات ہے، اس اونٹنی کے بھی اتنے حقوق ہیں، اس اونٹنی کے بھی اتنی اس کو وہ دیا گیا ہے، احترام دیا گیا کہ اس کے اوپر لوگ رو رہے ہیں. لیکن وہاں انسان مر جاتے ہیں، چونکہ وہ مسیح ہیں تو جیسے وہ جانوروں سے بھی کم حالت ہے ان کی. بہت شکریہ.